पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो मूर्ति लगी है तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे सब अधिकारी लोग आते हैं वहाँ पर और अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं उनको फूल माला और उनके चरणों में नमन कर सकती हूँ या नहीं? खूब, खूब कर सकते हैं। देखो क्या होता है, वो आपकी नहीं, वो देश सुन लीजिए, वो आपकी नहीं, अब वो देश की धरोहर है, ठीक है जी ना? गुरु जी। देश के लिए शहीद हुए हैं, वो देश के प्रति आस्था, देश के लोगों की आस्था उनके प्रति है। एक मूर्ति होती है जो घर में लगा के पूजा करने वाली होती है, उसके लिए दरबार मना करता है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो स्टैच्यू लगे वो तो हमारी स्मृतियाँ हैं, हमें प्रेरणा देती हैं वो स्मृतियाँ। अब जैसे उनकी मुक्ति हुई आज उनकी, ठीक है? अभी तो शहीद हुए थे, आज उनकी मुक्ति हुई। अब मुक्ति हुई तो प्रमाण क्या है? अभी आँख बंद करके देखें, आप जब वो थे साथ में, उनका चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा। देखिए आप चेहरा, आपको चेहरा भी नहीं दिख रहा उनका। तो ये प्रमाण है मुक्ति का। खुश रहो बेटा, खूब भगवान प्रसन्न भोलेनाथ के रहिए, चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, गुरु स्वस्थ जी, रहिए। डीएनए में 4 लोग हैं हम, जी, जी, और चारों लोग यहीं मौजूद हैं और हम गाजियाबाद से आए हैं। खुश रहिए बेटा। देखिए, ये आपका आपके बेटे के जो कष्ट थे, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, गुरु जी कहना चाहता हूँ। गुरु जी पहले तो मैं माँ-बाबा का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ खुश रहो बेटा। कि दरबार से जुड़ा। ऐसे हमारे भाग थे कि हम दरबार से जुड़ पाए। बिल्कुल बेटा, आपके अच्छे कर्म इसलिए आप जुड़ पाते हैं दरबार से। बहुत लोग तो दरबार से आके लौट जाते कभी-कभी, हैं? फिर आते हैं और गुरु 4-6 जी महीना बाद, साल भर बाद, तमाम कष्ट पाके, नष्ट होके फिर दोबारा आते हैं, है ना? तो आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे भाग्य आपके परिवार के कि आप जुड़ पाए, प्रक्रिया भी कर पाए आप। हुँ? गुरु जी, जब से मैं दरबार से जुड़ा हूँ पूजा पाठ में, मेरा तो मन लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसे ही और था। मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरा मन भगवान करौली शंकर महादेव के चरणों में लगा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल बेटा। देखिए ऐसे-ऐसे स्मृतियाँ थी तमाम, ये सब आपके आपके बेटे में भी तो कैसे सब नष्ट हुई देखिए, उसके भी कष्ट इसमें लिखे हैं। किडनी में सड़न हो रही थी, बोन मैरो दूषित था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, वीरेनास कराने वाली स्मृतियां थी, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, कामुक और नकारात्मक सोच विचार आना, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, तलवों में सुनपन रहना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, क्लॉटिंग था, सूजन था, पढ़ाई कार्य से अरुचि होना, उच्चाटन होना, पढ़ाई और कार्य करते समय निद्रा आलस्य बने रहना, पेशाब से धातु जाना, बाइपोलर डिसऑर्डर था, अंडकोश में सूजन, लीवर में गांठें सड़न घाव बन रहे थे, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, लंग्स में, हड्डियों में, रेक्टम में, गले में और पैनक्रियास में। गुरु जी, मैं सुबह जब माला जाप करता हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है आवाज़ से नहीं भटकेगा, और अब बहुत ऊर्जा है। पलौती मार के बैठता हूँ। पलौती मार के बैठता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। अब वो भी नहीं होगी एक साथ में 5 माला जप। क्योंकि अब वो निकल गुरु गई। जी, मेरी माला जाप करने की गति बढ़ा दीजिए और अब देखो हमेशा। करो, अब करो जाप, अब जाप करो देखो, अब देखो जाप करो और देखो कोई विचार अब आ रहा है, कोई जो आते थे खराब विचार, कोई विचार आ रहे हैं और जाप ठीक चल पा रहा, नहीं चल पा रहा, तेजी से करिए। नहीं गुरु जी, अब तो नहीं आ रहा है। कुछ नहीं गुरु आएगा, जी, ये सब एक गंदगी तो बात और चली कहना गई। चाहूंगा मैं आपसे हाँ, कि जैसे मैंने अब पहले लेवल में मैं आ गया हूँ, तो कृपा करिए, आप भी करिए, महादेव भी करिए, मैं जैसे आगे बढ़ता चला जाऊँ आपके सबके आशीर्वाद से, और आने वाले समय में मैं जैसे भी सेवा कर सकूँ जन कल्याण में। सब करेंगे, आप दरबार से जुड़ के बहुत कुछ करेंगे, आगे बहुत कुछ करना है। ऐसे हार्ट से संबंधित समस्याएं थी, ये भी स्मृतियां नष्ट हुई। जी गुरु जी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृतियां थी और हृदय के स्थान पे दर्द बना रहता था। जी गुरु जी। सब नष्ट हुई। कल एक महाहवन होगा तो वो जरूर करना है, ठीक है, हम बताएंगे। ठीक ठीक है। अब महावन में किस किस को शामिल करना है गुरु जी? अभी बताएंगे, बात कर लें सबसे, बता
गुरुजी प्रणाम। खुश रही हीरो, कैसे हो? गुरुजी फिर बस ठीक है सर। मेरी हाइट बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, हाइट थोड़ी कम है। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स बना रहता है हाइट को लेके ना, कि पापा से छोटे रह गए हो। जी सर। जी गुरुजी। कोई बात नहीं, आपकी स्मृति पड़ी है लंबाई वाली, थोड़ा स्वस्थ हो जाओ, अपने आप ही बढ़ेगी, ठीक है? अभी आपकी लंबाई जरूर बढ़ेगी। गुरुजी मैं पढ़ाई की जब कुछ पढ़ने बैठता हूँ तो थोड़ा ध्यान भटक जाता है। हाँ, बिल्कुल भटकता, सब लिखा हुआ था, सब इसमें लिखा ही हुआ था पूरा, बहुत कुछ लिखा हुआ था, बुद्धि बांध के रखने वाली स्मृतियाँ थी, हैं? गुरुजी क्या थोड़ी सी क्या नाम है फैमिली के लिए बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। ये क्या नाम है फैमिली में जो मेरे ये हैं मम्मी पापा, ये छोटी छोटी बातों पे बहस करके लड़ने लग जाते हैं। वो ये नहीं करते थे। गुस्सा भी बहुत आता है पापा जी को, बेवजह गुस्सा करते हैं। तुमको कम आता था? हाँ जी गुरुजी। तुम्हें कम गुस्सा आता था? नहीं मुझे भी आता है गुरुजी। अब देखो आ रहा है गुस्सा किसी पे भी, देखो चेक करो, नहीं दुनिया के किसी भी आदमी पे आ रहा हो तो बताओ। नहीं अभी तो नहीं आ रहा। पढ़ाई लिखाई से ऐसे उच्चाटन हो जाता था, देखो लिखा हुआ ना पहले से ही, पढ़ाई लिखाई से उच्चाटन होता था। जी गुरुजी। तो अब ये सारी स्मृतियां नष्ट हुई, सारा देखो लिखा है ना, आ रहा पढ़ने में। यस। हाँ, जी गुरुजी। ये सब स्मृतियां नष्ट हुई बेटा। अब आपको खूब लग रहा है कि खूब पढ़ना है, जम को खूब पढ़ना है, खूब अच्छे नंबर लाना है और अच्छे अच्छे नंबर से पास होना है, आगे बढ़ना है, सब लग रहा नहीं लग रहा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल खूब बढ़ा हुआ है। आप सब काम कर पाओगे, कोई कष्ट नहीं शेष है। जो कष्ट थे, बहुत कष्ट ऐसे थे बताने वाले नहीं है परिवार के सामने, सभी नष्ट हुए, कोई भी कष्ट शेष नहीं है, ठीक है? खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मैं सांस के प्रति बहुत परेशान हूँ, मेरी सांस बहुत फूलती है, इसीलिए मैं दरबार से जुड़ी हूँ। देखो अभी 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 दिखाते हैं सब, पहले पढ़ लीजिए क्या क्या नष्ट हुआ, पहले पढ़ लीजिए। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, मतलब चीजों को भूल जाना। आपकी और आपकी सासू माँ की, दोनों की ये स्मृतियां हैं। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, श्वास फूलना। एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था। बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना। ऑर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना। नोजिया की स्मृतियां थी। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, सिर में दर्द होना। कब्ज व अपच की स्मृतियां थी। बाइपोलर डिसऑर्डर था, यूरिन में इन्फेक्शन। पीसीओडी की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ओवरी में सिस्ट बन रहे थे। सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी। ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, सर्विक्स में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में और ओवरी में। जी गुरुजी। ये तो सब गुरुजी न मुझे आप आंखों से ना एक मिनट, अब आप श्वास खींचो, गहरी गहरी छोड़ो, देखो कहीं श्वास फूलती है? नाक से श्वास खींचो, मुंह से नहीं, नाक से कस के खींचो, कस के छोड़ो, देखो कर पा रही हो ठीक से? अभी हल्कापन, ये यहाँ पे भारीपन है। नहीं है, चेक करो फिर से। नहीं जी गुरुजी अभी नहीं है। वही मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, ब्रेन में। जब से मैं दरबार से जुड़ी हूँ, जब से मेरी दवाइयाँ तो छूट गई हैं, वैसे मैं बहुत दवाइयाँ खाती थी, अस्थमा की पंप भी लेती थी, लेकिन अभी पैदल में चल जाती हूँ, सीढ़ी से नहीं चढ़ पाती हूँ गुरुजी। अब आप खूब दौड़िए, खूब, अभी दिखाते हैं आपको ना, दिखाते हैं ना, सारा दिखाते हैं, सब एक्सपीरियंस कराएंगे आपको अभी हम। अब आप बैठ के उठिए, जमीन में उठिए, बैठिए, बैठिए, उठिए, करिए। अभी आप बच्चों की तरह बन गई, करिए और करिए। अभी अपने बच्चों से आप तेज दौड़ पाओगी, चढ़ पाओगी। गए कष्ट, घुटने नए हो गए, कमर नहीं हो गई, कूल्हे अच्छे हो गए, आपके सासू माँ के वैसे ही हो गए अच्छे बच्चों की तरह, ये भी अच्छी हो गई, बच्चों की तरह हो गई, ठीक है? खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी मेरे आंखों से ना अगर चश्मा हटाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बहुत बेटा ग्लूकोमा, अंधे उजलापन रहता है। अंधेपन की स्मृतियां, ग्लूकोमा की स्मृतियां लिखा है, आपने ध्यान नहीं दिया।
ग्लूकोमा का इस संसार में कोई इलाज नहीं अभी तक आंखों में, ठीक है। ये थी जो बाकी कष्ट है आपके आंखों में थे, कोई भी कष्ट नहीं बाकी बचे, ठीक है। लेपन जरूर करिएगा सिर पर और नाभि पर, ठीक है। खुश रहो सासू माँ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए माता जी, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं कैसे आपको आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जो कि आपसे मैं बात कर रही हूँ। 8 दिन से मेरी इतनी लगन लगी थी कि मैं यही कहती दरबार में पहुंचूं और बाबा से मिलूं, गुरुदेव बाबा से, और सबसे मुलाकात करूं। और खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। आपके तमाम सब कष्ट थे, सब गए अब केवल क्या बाबा माँ से जुड़े रहो, अपना प्रार्थना संकल्प करते रहो और हमेशा अच्छे बने रहो, है ना, हमेशा। अब मेरी कमर में इतना दर्द होता गुरुजी, मैं बैठती हूँ तो मैं बैठ के उठ नहीं पाती हूँ। देखिए रीढ़ की ये हड्डी में बहुत ये ज्यादा ये आपके कष्ट थे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था आपको, इसलिए ऐसा होता था। देखिए जो लाल घेरे में निशान लगे, ये आपके कष्ट थे जो नष्ट हुए। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, श्वास फूलती थी, ऑर्थराइटिस की स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन, कब्ज व अपच की स्मृतियां थी, सिर में दर्द होना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियां थी, ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, सर्विक्स में, ओवरी में और यूट्रस में। ऐसे था, इसीलिए तमाम दिक्कत थी, है ना। अभी आप अच्छे हो, कष्ट नहीं। कल महाहवन होगा, उस महाहवन में 3 लोग रहेंगे, ठीक है। उन 3 लोगों में आप रहेंगी, आपकी बहू जी रहेंगी, आपके सुपुत्र जी, ये पौत्र रहेंगे आप। नहीं गुरुजी, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे देवर है। दोनों दोनों बहन एक ही घर में है। हमारे हस्बैंड सीआरपीएफ में थे, वो शहीद हो गए 2011 में। तो गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो मूर्ति लगी है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे सब अधिकारी लोग आते हैं वहां पर और अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं उनको फूल माला और उनके चरणों में नमन कर सकती हूँ या नहीं? खूब खूब कर सकते हैं। देखो क्या होता है, वो आपकी नहीं, वो देश, सुन लीजिए, वो आपकी नहीं, अब वो देश की धरोहर है, ठीक है जी ना। गुरुजी। देश के लिए शहीद हुए हैं, वो देश के प्रति आस्था, देश के लोगों की आस्था उनके प्रति है। देखिए 2 तरह की बातें समझिए। एक मूर्ति होती है जो घर में लगा के पूजा करने वाली होती है, उसके लिए दरबार मना करता है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो स्टैच्यू लगे वो तो हमारी स्मृतियां हैं, हमें प्रेरणा देती हैं वो स्मृतियां। मैं जब से जुड़ी हूँ दरबार से, मैं आपसे नहीं पूछ पाई, इसलिए मैंने मूर्ति को जाती हूँ तो प्रणाम भी नहीं करती हूँ नहीं कि नहीं, कहीं गलती ना हो जाए गुरुजी। उससे उससे कोई फर्क, वो पूजा नहीं होनी है, मतलब जो पूजा करते घर में रखे हम लोग, वो नहीं करना है। मैं और सभी को बोल के उनकी मूर्ति को नवाती हूँ। हाँ, मैं नहीं नवाती। सब कुछ कर सकते हैं, सब आप नहला भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जी गुरुजी। ठीक है। अब जैसे उनकी मुक्ति हुई आज उनकी, ठीक है, अभी तो शहीद हुए थे, आज उनकी मुक्ति हुई। अब मुक्ति हुई तो प्रमाण क्या है, अब ये आंख बंद करके देखें आप, जब वो थे साथ में, उनका चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा। देखिए आप चेहरा, आंख बंद करके। आंख खोल लीजिए, आपको चेहरा भी नहीं दिख रहा उनका। तो ये प्रमाण है मुक्ति का, कि आज उनको वाकई में मुक्ति भी मिली। पितृ मुक्ति हुई। इसलिए जो मूर्ति पूजा की जाती घर में रख के, वो नहीं करना, दरबार इसके लिए मना करता है, ठीक है। बाकी ये तो लेकिन आपके स्टैच्यू है, बिना प्रेरणा पूछे है। मैंने कुछ भी नहीं किया गुरुजी, आप बहुत अच्छी हैं, कि आप कहीं बहुत गलती अच्छी ना हैं, हो जाए मेरे आप से। बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। अब गुरुजी, मुझे माला जपने में थोड़ी सा वो होता है, अब मैं कुछ नहीं माला होता, जपने कर लो, बैठती तो मेरा ध्यान बट जाता है। आप करिए, देखो कोई ध्यान नहीं आप पलटे, करिए, करिए जाप।
कोई गंदा विचार नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कहीं से कोई टकराहट नहीं है, कोई पीछे नहीं पकड़ रहा, कोई आगे नहीं गिर रहा, कोई ध्यान नहीं भटक रहा, पूरा सेंट्रलाइज है, वर्तमान में है आप, बैलेंस। नहीं आ रहा। अब कर पा रही ठीक से, अब कर पा रही? आप हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद गुरुजी, मुझे आज बहुत खूब खुशी खुश। हो रही है आपके दर्शन पाके। बस मैं आपके दर्शन करती रहूं और मैं यहाँ पर जुड़ी रहूं और आती रहूं। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। गुरुजी एक अनुभव शेयर करना था आपसे। जब से मैं दरबार से जुड़ा हूँ, उससे पहले मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, पीछे मेरे साथ देने वाला। और ध्यान करता हूँ तो लगता है कि माँ बाबा खड़े हुए हैं। आंखें बंद करो अकेले। मतलब मुझे अब ये फील नहीं होता कि मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी का हाथ रखा हुआ है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही ऐसे ही बेटा। नेत्र बंद करो अकेले। ओम। दरबार की ओर से उनको एक दिवसीय महावन के पुण्य का प्रदान कर सक्रिय कर दिया गया। सुसुन प्रार माता 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोल के अपना बंधन 7 बार खींच लीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी जो एक दिवसीय महाहवन करके लोग आए हैं, पीछे बैठे हैं, अभी संकल्प करेंगे, तो आप वहाँ खड़े होकर के संकल्प कर लीजिएगा अकेले। दरबार ने आपको एक दिवसीय महाहवन का पुण्य दिया है, क्योंकि कुछ असाध रोगों की स्मृतियाँ थी ताकि वो नष्ट हो जाए। और परिवार के जो बाकी 3 लोग बचे, ये कोई एक लोग अपना और परिवार के 2 सदस्यों का संकल्प लेकर के तीनों लोगों का महाहवन कल कर लेंगे, ठीक है? तो चारों लोगों के पास महाहवन के पुण्य